हेलो फ्रेंड्स। आज हम नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसका आंसर होगा यस, we can write 0 in the form of p by q where p and q are integers and most important q not equal to 0। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जीरो को जीरो इक्वल टू 0/1 या जीरो बराबर 0/2 या जीरो बराबर 0/-5 किसी भी नंबर जैसा, जैसे रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वैसे जीरो को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरो को जब हमने p बाई क्यू के रूप में लिखा तो ये जो इंटीजर होने, रेशनल नंबर होने के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे ये जीरो जैसे p हो गया, ये q हो गया और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से जीरो रेशनल नंबर है और हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसे हम सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 और 4 को रेशनल नंबर के रूप में लिख लेते हैं, 3/1 एंड 4/1। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर के रूप में, जैसे जो रियल नंबर हैं, जो रेशनल नंबर्स हैं, उसे हम p बाई क्यू के रूप में इस तरीके से लिख लेते हैं पहले। फिर उसके बाद अगर हमें यहाँ पूछ रहा है सिक्स रेशनल नंबर, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे 6 से बड़ा यहाँ 7 हो गया या 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, आप 100 कुछ भी ले सकते हैं। तो वो नंबर लेते हैं, जैसे कि आप 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए हम इस दोनों नंबर के ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम जब 10 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारा बिल्कुल वही है, चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि आप 10 और 10 को कैंसिल कर सकते हैं और नंबर वही 3 और 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30/10 एंड ये हो जाएगा आपका 40/10। तो अब हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? सिक्स रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 30, यहाँ पे 30 और 40 के बीच में ये डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए कोई सा भी आप 6 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 31/10, 32/10, 33/10, या आप ले लीजिए 38/10, 39/10, 1 2 3 4 5। तो ये फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे हम 34/10। तो हमने यहाँ पे इसलिए लेके दिखाया कि वहाँ पे 31 से 39 तक कोई सा भी नंबर डिनोमिनेटर को चेंज किए बगैर हम ले सकते हैं, और ये हमारे हुए सिक्स रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। इसी तरीके से कोई भी रेशनल नंबर होगा जितना पूछ रहा होगा उससे ज़्यादा
आप 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जितना आपको लेना हो ले सकते हैं, लेकिन 10 या 100 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे थोड़ा आसान होता है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके दिखाया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी है वही रेशनल नंबर निकालने के ऊपर ही। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे जो नंबर है ऑलरेडी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ भी सेम तरीके से यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 से बड़ा कोई सा भी 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, इसी तरीके से कोई सा भी। तो यहाँ पे हम अभी आपको 6 लेकर हम बताएंगे। तो सबसे पहले 6 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई इंटू 6, 5 इंटू 6 एंड 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। अब इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 18/30 एंड 24/30। तो यहाँ पे हमने 6 ही लिया है, एक ज़्यादा, इसलिए हम 19 से 23 तक पूरा लेना पड़ेगा, तभी हमारे 5 रेशनल नंबर होंगे। ऐसे तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो उसी तरीके से हमें 5 रेशनल नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर हो गए। जैसे रेशनल नंबर यहाँ पे हम 19/30 या 20/30 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं जीरो को, लेकिन इस तरीके से लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं चौथे को। स्टेट वेदर द following statements are true or false, give reasons for your answers। every natural number is a whole number। यस, ये क्या है, ये ट्रू है, स्टेटमेंट जो है हमारा ये ट्रू है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि इसका रीजन बताते हैं हम आपको। बिकॉज होल नंबर कंटेन्स जीरो एंड नेचुरल नंबर। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर अगर आप हम लेते हैं यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3, इसको आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो। उसी तरीके से जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और इसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप सिंपली सीधे देख रहे हैं कि जो जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा ही होगा। लेकिन ऐसा जो रिवर्स होगा ये ट्रू नहीं है, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो लिखते हैं पहले इसको हम फॉल्स। फिर जैसे हम जानते हैं कि नंबर्स नंबर्स लाइक -5, -4, -1 are integers but not whole number।
तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और न्यूट्रल नंबर लाइक जीरो भी होता है। तो इस तरीके से नंबर जो निगेटिव वाले हैं, -5, -4 या कोई सा भी नंबर, ये इंटीजर्स होते हैं लेकिन ये होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो अब थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं हम। थर्ड स्टेटमेंट को, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, हम आगे देखते हैं और लिखते हैं। ये फॉल्स है बिकॉज numbers like 3/2 is a rational number but not a whole number। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। तो अगर इसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट में उस डाउट को लिख सकते हैं, मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। और हमारा चैनल नया है इसीलिए सपोर्ट करिए प्लीज़, अपने फ्रेंड से, जिनसे भी हो, अपने क्लासमेट्स से शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हम रोज़ एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक